नमस्कार। चलिए सीधे जानते हैं इस हफ्ते भारत में हुई कुछ सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प घटनाओं के बारे में। क्या क्या हुआ, क्या नया मिला और इसका मतलब क्या है, सब कुछ फटाफट। तो आज के सफर में हम 4 पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय उपलब्धियों की। फिर देखेंगे प्रकृति और इतिहास की दुनिया में क्या नया खोजा गया। उसके बाद देश की आर्थिक स्थिति पर नजर डालेंगे और आखिर में एक छोटा सा क्विक फायर राउंड होगा ज्ञान को ताज़ा करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले उन लोगों और संस्थाओं की बात करते हैं जिनके शानदार काम ने भारत का नाम ऊंचा किया है। शुरुआत करते हैं खेल की दुनिया से, और वो भी एक बहुत बड़ी खबर के साथ। एक भारतीय खिलाड़ी को एक बहुत ही अहम वैश्विक पद मिला है। कोई अंदाजा है कि यह कौन हो सकता है? जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि हमारी स्टार शटलर पीवी सिंधु हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक पद नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस भूमिका के साथ दुनिया भर के एथलीटों से जुड़े फैसलों में भारत की एक मजबूत आवाज होगी। ये वाकई में एक बड़ी जीत है। अच्छा, दिग्गजों से हटकर अब बात करते हैं उन युवा सितारों की जो आने वाले कल के चैंपियन हैं। ये हैं बिहार के वैभव सूर्यवंशी। वैभव उन 20 होनहार बच्चों में से एक हैं जिन्हें ये बड़ा सम्मान मिला है। सोचिए, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि। हमारे देश का भविष्य वाकई में बहुत प्रतिभाशाली हाथों में है। और यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता। चाहे वो मेडिसिन में डॉक्टर महेश वर्मा का सम्मान हो, या फिर शूटिंग में सूरज शर्मा का गोल्ड मेडल, या पब्लिक सेक्टर में सेल की जबरदस्त कामयाबी, ऐसा लग रहा है कि हर क्षेत्र में भारतीय अपना परचम लहरा रहे हैं। तो ये तो हुई इंसानी उपलब्धियों की बात। चलिए अब जरा प्रकृति और इतिहास की दुनिया में झांकते हैं और देखते हैं कि वहां से क्या रोमांचक खबरें आ रही हैं। वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से एक बहुत बहुत बड़ी खबर आई है। एक ऐसा कारनामा जो दशकों बाद मुमकिन हुआ है। भारत का एक राज्य जिसने कुछ कमाल ही कर दिया है, और वो राज्य है गुजरात। ये बात वाकई में हैरान कर देने वाली है। अब गुजरात भारत का अकेला ऐसा राज्य बन गया है जहां एशिया के तीनों बड़े शिकारी यानी शेर, तेंदुआ और बाघ एक ही जगह पर मौजूद हैं। ये एक बहुत ही अनोखा और महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल माइलस्टोन है। तो प्रकृति के इस करिश्मे के बाद अब सीधे चलते हैं इतिहास की गहराइयों में। एक ऐसी खोज हुई है जो हमें हमारे शानदार अतीत से फिर से जोड़ती है। जरा सोचिए, कश्मीर में झेलम नदी के अंदर से सदियों पुराना इतिहास बाहर निकला है। देवी दुर्गा की ये पत्थर की मूर्ति मिली है, एक अविश्वसनीय खोज जो इतने सालों से पानी में छिपी हुई थी। तो बात सिर्फ एक पुरानी मूर्ति की नहीं है, ये गांधार कला शैली का एक बेहतरीन नमूना है। अब ये शैली इसलिए खास है क्योंकि इसमें प्राचीन ग्रीक और भारतीय कला का संगम देखने को मिलता है। ये खोज इस बात का सबूत है कि सदियों पहले भी संस्कृतियां एक दूसरे से कितना कुछ सीखती थीं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखते हैं, यानी भारत की अर्थव्यवस्था और दुनिया में उसकी जगह कहाँ है। तो सबसे पहले बात करते हैं देश की आर्थिक सेहत के एक बहुत बड़े इंडिकेटर की। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार अभी कितना है? जवाब है 693.318 बिलियन डॉलर्स। ये एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। आसान भाषा में समझें तो ये देश का एक तरह का आर्थिक सुरक्षा कवच है। अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था में कोई भी बड़ा उतार चढ़ाव आता है तो ये रिजर्व देश को संभालने में मदद करता है। पर बात सिर्फ आर्थिक ताकत की नहीं है। भारत अब वैश्विक स्तर पर नैतिक जिम्मेदारियां भी उठा रहा है, खासकर जब बात कीमती चीजों के व्यापार की आती है। ये है किम्बरली प्रोसेस। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स यानी संघर्ष हीरों को बाजार से बाहर रखने का काम करती है। ये वो हीरे होते हैं जिनकी बिक्री से मिले पैसे का इस्तेमाल युद्धों और हिंसा को फंड करने के लिए किया जाता है। अब 2026 में भारत इस पूरी प्रक्रिया की अध्यक्षता करेगा, जो ये दिखाता है कि दुनिया नैतिक व्यापार सुनिश्चित करने में भारत की भूमिका को कितना अहम मानती है। और अब अंत में कुछ हल्का फुल्का हो जाए। बहुत सारी गंभीर बातें हो गईं। अब बारी है एक मजेदार रैपिड फायर राउंड की। देखते हैं कि सामान्य ज्ञान कितना तेज है। तो ये रहे कुछ सवाल, जैसे कि मौसम की ज्यादातर गतिविधियां वायुमंडल के किस परत में होती हैं, या फिर सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। स्क्रीन पर दिए गए जवाबों से अपने जवाबों को मिलाइए और देखिए कितने सही हुए। तो इसी के साथ इस हफ्ते की हमारी ये खास पड़ताल यहीं खत्म होती है। हमने व्यक्तिगत उपलब्धियों से लेकर आर्थिक और ऐतिहासिक खोजों तक बहुत कुछ देखा।
लेकिन अब एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन सब में से वो कौन सी एक चीज है जो आने वाले समय में भारत के भविष्य पर सबसे गहरा असर डालेगी? इस पर सोचिएगा जरूर।